हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जिनका हम हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में सेंटेंस का यूज़ करते हैं उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं कर पाते इंग्लिश में? तो स्टूडेंट, इसका ये रीज़न है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। और हाँ, एक बात और बता दूं, जब तक हमें सेंटेंस में अगर कॉमन वर्ड निकालने आ गए ना तो हम सेंटेंस को जल्दी बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम सेंटेंस में अगर कॉमन वर्ड निकाल लेना तो आधा सेंटेंस तो हमारा कॉमन वर्ड में ही बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सेंटेंस देख लेते हैं। आज के जो सेंटेंस कौन कौन से रहने वाले हैं हमारी वीडियो में, देख लीजिए। अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है समझने को, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो इसका ये रीज़न है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। तो चलिए, सबसे पहला तो स्टूडेंट हम यही देखेंगे कि इन सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर हम वीडियो में जो सेंटेंस पढ़ाती हूँ मैं, उन सेंटेंस में अगर हम कॉमन वर्ड निकाल लेना, कि कॉमन वर्ड का मतलब है जो सेंटेंस में बार बार जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कॉमन वर्ड क्या है, अब बचा ही क्या है, तीनों सेंटेंस में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसकी कन्वर्सेशन क्या होगी। अब बचा ही क्या है, ये हमारे कॉमन वर्ड है। इसकी इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगी, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट मीन्स अब बचा ही क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि अब बचा क्या है, या फिर अब मतलब कहने को क्या बचा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में कहते हैं कि नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर जो हमारे सेंटेंस में बच जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर। और अब हम स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस आज की वीडियो का, अब बचा ही क्या है बोलने को। अब बचा ही क्या है बोलने को, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। देखो स्ट्रक्चर में क्या कहा गया, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक मीन्स अब बचा ही क्या है बोलने को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। देख लीजिए, अब बचा ही क्या है समझने को। अब बचा ही क्या है समझने को, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स अब बचा ही क्या है समझने को। नेक्स्ट देख लीजिए, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को सॉरी, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट मीन्स अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस लेके आती हूँ मैं हर रोज, और अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। ठीक है, मीन्स अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। नेक्स्ट देख लीजिए, अब बचा ही क्या है खोने को। अब बचा ही क्या है खोने को, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लॉस। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लॉस। ठीक है, अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को। अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लाइव इन दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लाइव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, लाइव नहीं आएगा सर, लिव आएगा, ये लाइव है। ठीक है, जीने को सॉरी। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे आज की। अगर दम है तो छू कर दिखा, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, अगर दम है तो बोल कर दिखा। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो इसका क्या रीज़न रहने वाला है, तो स्टूडेंट इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहने वाला है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता।
क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस ना ही बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो सबसे पहला अगर इन सेंटेंस को आसान करना है तो इसमें एक टिप्स है स्टूडेंट, देख लीजिए। सबसे पहला हम इनमें से कॉमन वर्ड निकालेंगे, क्योंकि आधा सेंटेंस तो हमारा यही बन जाएगा कि जब तक हम कॉमन वर्ड नहीं निकालेंगे तो हमें सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो शॉर्ट तरीका यही है कि हमें सबसे पहला इन सेंटेंस में कॉमन वर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें कॉमन वर्ड है अगर दम है तो, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है अगर दम है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी या फिर इसकी कन्वर्सेशन क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इफ़ यू हैव पावर। इफ़ यू हैव पावर अगर दम है तो, ठीक है। इफ़ यू हैव पावर आधा सेंटेंस तो हमारा कॉमन वर्ड में ही बन जाता है, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर शो बाय प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में इफ़ यू हैव पावर, ये कॉमन वर्ड है, इसका मतलब अगर दम है तो। एक बार फिर से देख लीजिए, शो बाय प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ़ यू हैव पावर प्लस में, ठीक है। अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हिंदी में हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा अगर दम है तो छू कर दिखा। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो छू कर दिखा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर। शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है आज की वीडियो हमारे। अगर दम है तो बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो बोल कर दिखा। अगर दम है तो नाच कर दिखा। अगर दम है तो नाच कर दिखा। शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो नाच कर दिखा। आई होप आपने ये जो मैं सेंटेंस पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो अक्सर अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे आपने, ऐसा नहीं है। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से। शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे आज की वीडियो हमारे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।